हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको बेसिक। तो गाइज आज अपन एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत से स्टूडेंट्स की क्यूरी है और बार बार यही पूछा जा रहा है कि नीट 2025 की कट ऑफ किस अकॉर्डिंग रहने वाली है। क्या सीट बढ़ने से कुछ फायदा होने वाला है या फिर जो सेक्शन ए है सेक्शन बी में जो आपका जो अभी सेक्शन बी रिमूव कर दिया गया है उसका कुछ फायदा होने वाला है या नहीं है। तो अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि पिछले ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इस साल कैसी क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो अपन अगर बात करें कि प्रीवियस ईयर की अगर बात करते हैं, नीट 2024 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें लास्ट तक जाते जाते लगभग 1,12,000 सब कुछ सीट हो चुकी थी। प्राइवेट डीम्ड गवर्नमेंट मिला के सारी सीट 1,12,000 आपकी हो चुकी थी। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी काउंसलिंग हुई थी। क्यों? पहले तो क्या है, उनके जो प्रॉपर जो नीट 2023 में जो सीट थी उनके अकॉर्डिंग काउंसलिंग चल रही थी, पर बीच बीच में जैसे जैसे आगे राउंड होते जा रहे थे वैसे ही जैसे राजस्थान में 5 कॉलेज ऐड करी गई और भी महाराष्ट्र में भी ऐड करी गई और यूपी में भी कॉलेज ऐड करी गई। तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या है, राउंड्स में काउंसलिंग बढ़ती गई और उसके बाद ही कुछ कट ऑफ में थोड़ी बहुत मामूली गिरावट आई, क्योंकि पिछली बार जो रीजन थे वो पेपर लीक एक तो रीजन था, उसके अलावा भी मोस्ट ऑफ जो कारण थे उनकी वजह से कट ऑफ थोड़ी हाई गई है। तो अपन देखते हैं कि इस साल कट ऑफ का क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो पहली बात तो मैं करता हूँ, इस साल जो सीट है वो 1,18,000 और 190 सीट हो चुकी है। तो मतलब इस सीट्स का जो है लगभग 6,000 के लगभग पिछले साल से इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, अपन अगर अगर बात करते हैं कि जो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें कि किस प्रकार से क्या है कट ऑफ का हो रहा है, तो अपन अगर बात करते हैं कि 2023 की अगर अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो वह कट ऑफ गई थी आपकी 610। मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, मैं किसी राजस्थान या फिर किसी भी स्टेट को लेकर मैं बात नहीं कर रहा। ऑल इंडिया कोटा की जनरल के अकॉर्डिंग 2023 में जो आपकी थी वो 610 थी, 2024 में 652 गई है और अब 2025 में मैन एक्सपेक्टेड जो आपकी रहने वाली है वो 620 रहने वाली है। वापिस वही ट्रेंड आने वाला है। अब इसका रीजन क्या है? पहला रीजन आपका वो है सीट का क्या होना, इंक्रीमेंट होना ही माना जाएगा। दूसरा जो है, इस साल आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर से जो है रजिस्ट्रेशन भी कम हुए हैं, लगभग 23-23.5 लाख के अनुमान में ही क्या हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन कम होने भी एक मेजर फैक्टर रहेगा, क्योंकि जब 1-1.5 लाख बच्चे आपस में हट ही रहे हैं तो उनको मतलब कि कट ऑफ उनसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो डाउन टू रैंक वाले में थे, परंतु इससे भी क्या पड़ेगा, आपका फर्क पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से। मेन जो इस साल जो आपका फैक्टर रहेगा वह रहेगा आपका जो है कि आपके जो पेपर का पैटर्न जो चेंज हुआ है वह मेन फैक्टर रहने वाला है। क्योंकि हर जब कोरोना स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ये कट ऑफ क्या होने वाली आपकी इंक्रीज होने लगी है, और इसका रीजन मेरे हिसाब से पेपर पैटर्न को आप मान सकते हो। क्योंकि जब आपको इतनी सहूलियत मिल रही है कि आप 5 क्वेश्चन छोड़ के अपना पेपर कर सकते हो, तो वह कट ऑफ पे बहुत बारी डिपेंड करेगा। उस कारण ही मेजर इश्यू रहेगा आपका कि कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है, और बाकी मेजर रीजन और कुछ नहीं है, केवल एक पेपर पैटर्न चेंज होना ही मेजर इश्यू आपके लिए हो सकता है। और दूसरी बात अपन करें कि जो लेवल है पेपर का वो भी क्या होने वाला, आपका इंक्रीज होने वाला, अच्छा खासा पेपर आने वाला है। और इस साल जो है आपकी पेपर लीक जैसी संभावना बहुत कम हो चुकी है। अभी जो मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। जो एक चीज आई है वो आई है कि जो प्राइवेट कॉलेज में जो पहले आपके सेंटर्स दे दिए जाते थे वो अब इस साल नहीं दिए जाएंगे। केवल जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस है उनमें ही आपके सेंटर दिए जाएंगे। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की 2023 में आपकी 607 गई थी, 2024 में 649 गई और अब 2025 में लगभग 617 के आप जाने वाली है। मैंने ये रैंक आपकी जो बिल्कुल जो नीचे है वो मार्क्स बात कर रहा हूं मैं, यहाँ तक तो आपको मिल ही जाएगी। ओबीसी 2023 में 610 पे, 2024 में 652 और लगभग जो जनरल की रहती है उसके अकॉर्डिंग ओबीसी चलती है तो 620 के लगभग आपकी ओबीसी की आपकी रहने वाली है। एससी की बात करते हैं 2023 में 480 पे और 549 पे गई है आपकी 2024 में। 2025 में आपके लगभग 500 के लगभग आपकी किसकी रहने वाली है, एससी की रहने वाली है। एसटी की बात करें अगर अपन 2023 में 445 गई थी, 2024 में 526 गई है और 2025 में 470 आपकी रहने वाली है। तो जो प्रीवियस ईयर से देखे और अभी जो है अपने 2024 में वो इंक्रीमेंट मेनली जो 2024 में रहा वो आपका पेपर लीक रहा है, परंतु 2025 में ये संभावना बहुत कम होने वाली है और ये जो कट ऑफ है इसके अराउंड ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। परंतु तैयारियों को अंजाम दे, लास्ट पड़ाव पे हो। आपके एडमिट कार्ड भी जो 4 मई के एग्जाम उससे लगभग 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे। उनकी भी सारी जानकारी मैं इस वीडियो पे इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, MBBS से रिलेटेड, MBBS के लेक्चर, नीट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। पेड काउंसलिंग में हम इस चैनल पे करवाते हैं। तो आप जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन उसको ज्वाइन कर ले, DM कर सकते हो, इंस्टा पे कोई क्यूरी हो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको टाइम मिलते ही जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।